मोदी से मुलाकात की है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। आगामी समय में किस तरह से प्राकृतिक खेती में मध्य प्रदेश प्रगति करेगा, इस पर भी चर्चा हुई है। अमृत सरोवरों के निर्माण और प्रगति की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। आपको बताते हैं, जल जीवन मिशन में प्रदेश की उपलब्धियों पर बात हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा हुई है। सामुदायिक वन प्रबंधन में प्रगति पर चर्चा, कॉन्क्लेव के बिंदुओं पर प्रदेश की प्रगति पर चर्चा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ये मीटिंग। सिकल सेल के निराकरण पर मार्गदर्शन, किस तरह से इस बीमारी का खात्मा किया जाए जो लगातार आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल समस्याओं पर चर्चा हुई है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई और अहम योजनाएं जो प्रदेश में संचालित हैं उनकी प्रगति को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें जल जीवन मिशन है, प्राकृतिक खेती है, सीकल सेल को किस तरह से खत्म किया जाए, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई है, सामुदायिक वन प्रबंधन पर भी चर्चा हुई है, किस तरह से इस क्षेत्र में प्रगति पर ध्यान दिया जाए, कॉन्क्लेव के बिंदुओं पर प्रदेश की प्रगति किस तरह से हो, इस पर भी चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विकास को लेकर और जो तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, फिर सिकल सेल जैसी बीमारी ही क्यों ना, उसे खत्म करना, उससे निराकरण पाना, ये तमाम बिंदु हैं जिस पर ये मीटिंग हुई है। कि प्रदेश में आगामी समय में यानी 2023 के अंत में चुनाव हैं और काफी महत्वपूर्ण है कि जनता को ये भरोसा दिलाया भारतीय जनता पार्टी के उनकी सरकार प्रदेश में जनता के विकास को लेकर काम कर रही है, लगातार योजनाओं पर काम कर रही है बीजेपी की सरकार। लेकिन इलेक्शन टाइमिंग में बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जनता तक मैसेज पहुंचे कि किस तरह से विकास कार्यों पर सरकार काम कर रही है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक भी प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हो। और अब जो अहम बिंदु हुए होंगे या जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई होगी, किस तरह से प्रगति होगी, कृषि के क्षेत्र में किस तरह से आगे विकास हो सकता है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का जोर रहा है कि खेती को फायदे का सौदा बनाया जाए, किसानों को फायदा 2 गुना मिल सके। ये तमाम चीजें हैं जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। अभियान के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में गौरव दिवस मनाने की परंपरा चल पड़ी है। उसके बारे में भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। केंद्र सरकार की जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। उससे भी प्रधानमंत्री जी को अलग अलग योजनाओं के बारे में हमने अवगत कराया। अमृत सरोवर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, लगभग 3800। ये आजादी 75 पे कम से कम एक जिले में 75 अमृत सरोवर बने। ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, मध्य प्रदेश ने उस आह्वान को स्वीकार किया और हम लगभग 3800 अमृत सरोवर बना रहे हैं। ये साधारण सरोवर नहीं होंगे, इसमें जनभागीदारी भी हम लाने का प्रयास करेंगे, सौंदर्यीकरण होगा, ये गांव का एक ऐसा स्थान होगा जो श्रद्धा का स्थल भी बनेगा। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण भी इसी स्थल पर अमृत सरोवर पर किया जाएगा। इथेनॉल पॉलिसी हमने मध्य प्रदेश में बनाई और बहुत अच्छा काम 1:30 बजे में पूरा कैसे हुआ है। लगभग 50 करोड़ लीटर इथेनॉल के उत्पादन की स्वीकृति पत्र जारी किए हैं, उस पर भी चर्चा हुई। ई-रुपए का प्रयोग हो, शासकीय योजनाओं में जो हम सब्सिडी की योजनाएं देते हैं या बच्चों को या बाकी अलग अलग जनता को, पहले हम ये करते थे कि हम सामान उनको दें, फिर ये तय किया डीबीटी करें। लेकिन डीबीटी करने के बाद भी कई जगह ये पता चला कि जो सामान खरीदना था वो नहीं खरीदा, इसलिए ई वाउचर का उपयोग अब मध्य प्रदेश में हम करेंगे।
बच्चों की साइकिल खरीदने में ई वाउचर का उपयोग होगा। मतलब एक ई वाउचर नंबर उनको दिया जाएगा, वो नंबर जाके जो चिन्हित दुकानदार होंगे, निर्माता होंगे, वहां देंगे और उसके आधार पर जिस काम के लिए, जिस चीज की खरीदी के लिए ई रुपया जारी होगा वही चीज उससे खरीद पाएंगे। कृषि और शिक्षा में साइकिल खरीदने में हम ई वाउचर का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश का इनोवेशन होगा। कृषि के विविधीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। हमारे पास गेहूं के भंडार है, हमारे पास धान के भंडार है, लेकिन तिलहन की कमी है। तो मध्य प्रदेश में हम एक नीति बना रहे हैं जिसमें हम तिलहन का उत्पादन भी कर सकें और वो चीजें जिससे किसानों को कैश क्रॉप के रूप में फसल उगाएं और उनको ज्यादा दाम मिल सके अपनी उपज के, तो वो हमने चिन्हित की है। उसकी एक नीति पॉलिसी बनाई है, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई है। हम तिलहन का अधिक उत्पादन करके आज जो आयात करना पड़ता है हमको खाद्य तेलों का और विदेशी मुद्रा हमारी बाहर जाती है, उसको भी हम बचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे अनेकों मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। कई विषयों पर उन्होंने मार्गदर्शन किया और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है उसके आधार पर हम कई नई योजनाएं बनाएंगे, पुरानी को अपडेट करेंगे और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का हर संभव सहयोग मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए मिल रहा है और आज की ये भेंट उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय दिया और मध्य प्रदेश की योजनाओं में गहरी रुचि ली। सहयोग तो वो दे ही रहे हैं, उनके अनेक प्रकार की सलाहें और मार्गदर्शन भी हमको मिला। सर, क्या चुनाव पर अभी चुनाव कहाँ है? सर लॉ एंड ऑर्डर को कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई चर्चा हुई हो? जहाँ जहाँ जरूरी था सब पॉलिटिकल क्या है, जनता की सेवा ही पॉलिटिक्स है। कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल कुछ चेहरे हो रहे बदलने जाने की चर्चा है। आप बदलते रहो चेहरे।